तंत्र मंत्र में फिर से मौत का खेल, तांत्रिक धनवर्षा का झांसा और जहरीले लड्डू से हुई मौत। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में मिली 3 लाशों के मामले में बड़ा खुलासा। दिल्ली में फिर फैला बुराड़ी वाला खौफ, क्यों तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़कर जान गंवा रहे हैं लोग। दिल दहला देगी पीरागढ़ी ट्रिपल मर्डर के आरोपी तांत्रिक बाबा की कहानी। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास कार में मिली 3 लाशों की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। धनवर्षा के नाम पर जहरीले लड्डू खिलाकर तांत्रिक बाबा कमरुद्दीन ने 3 लोगों की हत्या कर दी थी। आरोपी बाबा असल में एक सीरियल किलर निकला जो पहले भी 3 कत्ल कर चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस खौफनाक मर्डर की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर के नीचे खड़ी एक टिगोर कार और उसके अंदर मौजूद 3 बेजान जिस्म। न खून का निशान था, न संघर्ष के सबूत। फिर उन 3 लोगों की मौत हुई तो हुई कैसे, यही सवाल सबके जहन में घूम रहा था। यह मामला शुरुआत में हादसा या फिर सुसाइड लग रहा था, लेकिन इसकी सच्चाई अब कहीं ज्यादा खौफनाक निकली है। प्रॉपर्टी डील की आड़ में धनवर्षा का जाल बुना गया था और जहरीले लड्डुओं के प्रसाद ने 3 जिंदगियों को निगल लिया। इस रहस्य की डोर जाकर जुड़ी लोनी के एक ढोंगी तांत्रिक बाबा से, जो असल में एक सीरियल किलर निकला। ट्रिपल मर्डर की यह कहानी बेहद हैरान करने वाली है। जब दिल्ली की पुलिस ने पीरागढ़ी की ट्रिपल डेथ मिस्ट्री की जांच शुरू की तो सीन ऑफ क्राइम का मुआयना करने के साथ साथ पुलिस ने कार का चप्पा चप्पा भी बारीकी से छान लिया। लेकिन जब पुलिस को कार में किसी जोर जबरदस्ती के निशान नहीं मिले तो फिर पुलिस ने डिजिटल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। अब तक मरने वाले 3 लोगों की पहचान भी साफ हो चुकी थी। इनमें एक थे 76 साल के बुजुर्ग रणधीर, दूसरे 47 साल के शिव नरेश और तीसरी 40 साल की लक्ष्मी। तीनों ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों के रहने वाले थे और तीनों ही प्रॉपर्टी डीलिंग के कारोबार से जुड़े थे। तीनों की आपसी जान पहचान की वजह भी प्रॉपर्टी का कारोबार ही था। तीनों के घर वालों ने पुलिस को बताया कि रविवार की सुबह तीनों किसी डील के सिलसिले में घर से निकले थे, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटे, बल्कि आई तो उनकी मौत की खबर। तीनों की पहचान पता होने के साथ ही पुलिस ने सबके मोबाइल नंबर निकलवाए और उनकी सीडीआर यानी कॉल डिटेल्स निकलवानी शुरू की। जिस तरह से कार की ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट खाली थी और एक महिला और पुरुष पीछे बैठे थे, उससे भी मामले को लेकर शक गहरा रहा था। लोगों को लग रहा था कि इस कार में कोई चौथा शख्स भी जरूर रहा होगा जिसने ये साजिश रची होगी। अब पुलिस ने सीसीटीवी में कैद कार की फुटेज की रिवर्स सर्च की शुरुआत की और इस रिवर्स सर्च में कुछ एक जगहों पर एक बुजुर्ग शख्स कार में ड्राइविंग सीट के बगल में बैठा दिखाई दिया। उधर सीडीआर की जांच से एक नंबर उभर कर सामने आया जिसकी लोकेशन गाजियाबाद का लोनी इलाका था। अब पुलिस को इस मामले की एक लीड मिल चुकी थी। जल्द ही पुलिस ने इस लीड के सहारे चौथे शख्स का पता किया। ये चौथा आदमी कोई और नहीं बल्कि लोनी का ही एक तांत्रिक बाबा कमरुद्दीन मियां था। वो कमरुद्दीन जो हर मर्ज का इलाज करने का दम भरता था। अब पुलिस को 2 बातें पता करनी थी। एक तो ये कि इन तीनों का कमरुद्दीन से रिश्ता क्या था और दूसरा, क्या इन मौतों के पीछे कमरुद्दीन ही जिम्मेदार है जिसने धोखे से तीनों को कोई जहरीली चीज खिला दी। तो अब तफ्तीश में तीनों मौतों का जो असली सच है वो बाहर आने लगा। पुलिस को पता चला कि कमरुद्दीन असल में खुद को काले इल्म का माहिर बताता था और लोगों का इलाज करने के साथ साथ धनवर्षा से उनके रुपए पैसे डबल ट्रिपल करने का झांसा दिया करता था और अपनी मौत से पहले ही ये तीनों लोग उसके संपर्क में आ चुके थे। असल में कार में मुर्दा पाई गई ये जो महिला है यानी लक्ष्मी, वो सबसे पहले तांत्रिक कमरुद्दीन के संपर्क में आई थी। वो पिछले कई महीनों से उसके टच में थी। महिला अपने बीमार पति के इलाज के सिलसिले में कमरुद्दीन से मिली थी, लेकिन कमरुद्दीन ने उसे काला जादू दिखाकर अपने वश में कर लिया था। एक रोज कमरुद्दीन ने अपने शॉल से ढेर सारे रुपए निकालने का करतब दिखाते हुए इस महिला से कहा कि अगर वो 2-3 लाख रुपए का इंतजाम कर ले तो वो अपनी धनवर्षा के हुनर से इसी तरह से करोड़ों रुपए उसको बदल कर दे देगा। असल में धनवर्षा की बात तो सिवाय झूठ के कुछ और थी नहीं। ऐसे में 8 फरवरी को जब वो महिला रणधीर और शिव नरेश को लेकर अपने साथ लोनी में कमरुद्दीन के इसी ठिकाने पर पहुंची तो कमरुद्दीन ने पहले वहां तंत्र मंत्र का नाटक किया और फिर अपने साथ पॉलिथीन के पैकेट में जहरीले लड्डुओं का पैकेट लेकर तीनों के साथ उनकी गाड़ी में बैठ गया। तीनों को पहले उसने बातों में उलझाया और फिर प्रसाद बताकर लड्डू खाने को दिए। बताया जाता है कि इसी के बाद तीनों की तबीयत बिगड़ने लगी और जब कमरुद्दीन को लगा कि
किसी भी वक्त तीनों की मौत हो जाएगी, तो वो मौका देखकर कार से नीचे उतर गया। लेकिन फ्लाईओवर के किनारे ये कार यूं ही नहीं पड़ी थी, बल्कि इस कार में थीं तीन तीन लाशें, एक ड्राइविंग सीट पर जबकि दो पिछली सीटों पर। मरने वालों में एक महिला भी थी। मामला पहली ही नजर में बेहद रहस्यमयी लग रहा था, क्योंकि तीनों की मौत की वजह समझ में नहीं आ रही थी। किसी को यह हादसा लग रहा था, किसी को सुइसाइड, तो किसी को कत्ल। इसी केस से जुड़ी एक दूसरी फुटेज भी सामने आई। कुछ समय बाद सीसीटीवी की वो तस्वीर दिल्ली के पीरागढ़ी से करीब 30 किलोमीटर दूर गाजियाबाद के लोनी इलाके से सामने आई। इत्तेफाक से वो तस्वीर भी रविवार 8 फरवरी की ही निकली। सीसीटीवी कैमरे की घड़ी में वक्त हो रहा था दोपहर के 1:13। खाली खाली सी दिख रही एक गली से एक बुजुर्ग शख्स हाथ में पॉलिथीन का एक पैकेट लेकर पैदल चला जा रहा है, और इसी तरह वो चलते चलते कैमरे की जद से बाहर चला जाता है। जाहिर है सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीर में ऐसा कोई भी एक्शन नहीं है जिसे देखकर कोई उसका कनेक्शन दिल्ली की ट्रिपल डेथ मिस्ट्री से होने की बात कह सकता हो। यानी दिल्ली पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो न सिर्फ इस सीसीटीवी फुटेज से कार में मिली तीन तीन लाशों का कनेक्शन जुड़ गया, बल्कि इसी फुटेज के सहारे तीनों का कातिल भी पकड़ा गया। अब आप समझ ही गए होंगे कि कार में जो तीन लाशें मिली थी उनकी मौत यूं ही नहीं हुई, बल्कि उनकी जान ली गई थी। मामला कत्ल का था, लेकिन आखिर इस ट्रिपल मर्डर के पीछे मोटिव क्या था और आखिर इस पूरी वारदात को कैसे और किसने अंजाम दिया? तो आइए इस कहानी को अब सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाने के लिए एक बार फिर आपको पीरागढ़ी की उसी लोकेशन के बारे में बताते हैं जहां कार से वो तीन लाशें बरामद हुई थीं। पीरागढ़ी में जब लोगों की नजर इस कार पर पड़ी तो इसके अंदर तीन लोग मौजूद थे, मगर तीनों के तीनों बेसुध थे। करीब 75-76 साल का एक बुजुर्ग शख्स ड्राइविंग सीट पर था, जबकि 40-45 साल की एक महिला और एक पुरुष पीछे की सीट पर। मगर ये लोग कौन थे, कहां से आए थे, भीड़ भरी सड़क पर कार के अंदर तीनों एक एक करके बेहोश कैसे हो गए? ऐसे तमाम सवाल लोगों के जहन में थे। लोगों ने कार में इस तरह तीन लोगों को बेहोश देखकर पुलिस को खबर कर दी। आनन फानन में पहले पुलिस कंट्रोल रूम की टीम मौका वारदात पर पहुंची और फिर दिल्ली के पश्चिम विहार थाने की पुलिस ने भी बताई हुई जगह का रुख किया। कार के अंदर बेहोशी की हालत में पड़े तीन लोगों को किसी तरह बाहर निकालकर पास के ही संजय गांधी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स ने तीनों को मुर्दा करार दे दिया, यानी ब्रॉड डेड। तीनों लोगों के इस तरह कार के अंदर मारे जाने का रहस्य अब और गहरा गया। कार में न तो कोई खून का कतरा था, न किसी हथियार के निशान, ना ही कोई जोर जबरदस्ती के सबूत। बस कार में शराब की बोतलें, डिस्पोजेबल ग्लासेस और कुछ खाने पीने की चीजें जरूर पड़ी थीं। ऐसे में कार को देखकर यह शक हो रहा था कि शायद तीनों की मौत खाने पीने के दौरान हुई, फूड पॉइजनिंग से हुई, या फिर तीनों ने एक राय होकर कोई जहरीली चीज एक साथ खा ली, यानी सुइसाइड कर लिया। मगर एक पहली यह भी थी कि कार में पुलिस को ना तो कोई सुइसाइड नोट मिला और ना ही मरने वालों के मोबाइल फोन से ऐसी कोई बात पता चली जिससे इन मौतों के सुइसाइड होने की बात पर मुहर लगती। उधर मरने वालों के घर वाले इस वारदात में सीधे सीधे किसी साजिश का इल्जाम लगा रहे थे। उनके मुताबिक ये केस सुइसाइड का तो हो ही नहीं सकता था। इधर तांत्रिक कमरुद्दीन गाड़ी से नीचे उतरकर फरार हो गया और उधर तीनों ने छटपटाते हुए कार के अंदर ही दम तोड़ दिया। पुलिस को कार से ही करीब 2 लाख रुपए भी मिले, जिन्हें लेकर तीनों धन वर्षा करवाने के इरादे से कमरुद्दीन के पास पहुंचे थे। कमरुद्दीन शायद इन्हीं रुपयों के लालच में उनके साथ पीरागढ़ी तक गया भी था, लेकिन लड्डू खाने के बाद जब तीनों की तबीयत तेजी से बिगड़ी तो शायद कमरुद्दीन को उनके रुपए चुराने का मौका भी नहीं मिला। पुलिस को जांच के दौरान लोनी का जो सीसीटीवी फुटेज मिला था उसमें कमरुद्दीन की ही तस्वीरें थीं। इन तस्वीरों में कमरुद्दीन हाथ में जो पैकेट लेकर जाता हुआ दिखा वो असल में जहरीले लड्डुओं का पैकेट था। कमरुद्दीन के गिरफ्त में आने के साथ ही उसके तंत्र मंत्र का पूरा जाल पुलिस के सामने खुल गया। पता यह चला कि कमरुद्दीन लोगों को इलाज का झांसा देकर फांसता था और फिर उन्हें धनवर्षा की कहानियां सुनाकर ठग लेता था। उसके साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए थे जिन्होंने इसी तरह की एक कम्युनिटी बना रखी थी जो ठगी का कारोबार करते थे। दिल्ली पुलिस अभी कमरुद्दीन के नए नए किए धरों की जांच कर रही थी कि उसे एक ढोंगी तांत्रिक के बारे में कुछ और भी पता चला जो काफ़ी चौंकाने वाला था। कमरुद्दीन ने पहली बार ऐसा नहीं किया था। इससे पहले उसने इसी तरह धनवर्षा के नाम पर लोगों को लालच देकर उन्हें कई बार लूटा था और उनकी हत्याएं भी की थीं। उसने अपने गृह जिले यानी होम टाउन यूपी के फिरोजाबाद में 2 लोगों की हत्याएं की थीं, जबकि राजस्थान के धौलपुर में भी एक शख्स की जान ली थी। इस लिहाज से देखा जाए तो कमरुद्दीन कोई मामूली कातिल नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है। कमरुद्दीन के पापों का हिसाब किताब करने के लिए पुलिस टीम यूपी के फिरोजाबाद भी पहुंची, जहां उसने पहले ये 2 हत्याएं की थीं। वहां भी कमरुद्दीन ने अपने शिकार लोगों को गड़ा हुआ धन
दिलवाने का झांसा दिया था और उनकी जान ले ली थी। मामले की पड़ताल करते हुए पुलिस की टीम कमरुद्दीन के उस ठिकाने तक भी पहुंचने में कामयाब हुई जहां बैठकर वो ठगी की दुकान चलाता था। वहां पुलिस एक मदार के साथ साथ तंत्र मंत्र के तमाम साजो सामान भी पुलिस को देखने को मिले। फिलहाल पुलिस ने इस मामले का खुलासा करके तांत्रिक कमरुद्दीन को तो दबोच लिया है, लेकिन वो कमरुद्दीन के दूसरे साथियों का पता लगाने में अब जुटी हुई है। खास तौर पर यह पता करने की कोशिश हो रही है कि क्या इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में किसी और ने भी उनका साथ दिया था। लेकिन आज के ज़माने में धनवर्षा जैसी झूठी कहानी सुनाना, अंधविश्वास में लोगों को फंसाकर जिस तरह से 6 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, उस कहानी पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल लगता है। विज्ञान के इस युग में क्या आज भी लोग धनवर्षा जैसी चीज़ों पर यकीन करते हैं और इसके लिए ऐसे बाबाओं के शिकार बन जाते हैं? वाकई ये सब सुनने में बहुत हैरान लगता है और ये किसी छोटे गांव की कहानी नहीं बल्कि दिल्ली जैसे शहर की कहानी है जहां हमें लगता है कि पढ़े लिखे लोग रहते हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? आप अपनी बात इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।